तो कुछ करती रहेगी, मतलब पवित्र करती रहेगी, हर चीज़ को बदलती रहेगी, नई करती रहेगी। मतलब जो हम जिस चीज़ में हम फंसे हुए थे उसको नया कर दिया, मतलब नया कर दिया क्या मतलब, जो हमारी बीमारी थी उससे हमारे शरीर को बचा कर हमारे शरीर को नया कर दिया। हमारे शरीर का हमें बीमारी थी, कफ की बीमारी थी, कफ को बीमारी को दूर करके वायु ने खुद की वायु की बीमारी को बढ़ा दिया, अपनी वायु मतलब अधिक कर दी, कफ से हम निर्वृत हो गए। मतलब हम नए सा हमें महसूस हुआ, मतलब जहाँ कप बढ़ाना हो कप बढ़ा देंगे, मतलब और को कम कर देंगे, मतलब कम कप को कम कर दिया तो वायु खुद बढ़ गई। थोड़ा सा मतलब फिर कब का पता लगा कि हाँ, कब कार्य करने के लिए हम तत्पर हैं, कार्य इससे हो सकें, फिर शरीर अच्छी तरह कार्य करेगा। तो यही है कि पवित्र करती जा रही है वायु हमें। ये है कि मावन असंधाती वेदों के साथ साथ रसों को अपने पवित्र गुण से 3 प्रकार यज्ञ को पदार्थों को अच्छी प्रकार दिलाने वाले, मतलब कार्यों की सिद्धि करने वाली। इसी से ही सुख होता है सबको यज्ञ के द्वारा। अग्नि से मतलब मुकस किस चीज़ को भी अग्नि बढ़ा देती है, वायु के साथ क्या होता है, गर्म चीज़ से अग्नि भी बढ़ती है, परंतु वायु के साथ बढ़ती है। क्योंकि जब कफ रिमूव होगा तो वायु बढ़ेगी ना, तो यही है कि सुख बढ़ेगा फिर हमारा, कि प्राणी मात्र को सुख सही होगा कि मुकस को भी हमने जला दिया, उस सबको हम अग्नि बढ़ाते जा रहे हैं। तो मतलब वायु के साथ क्रिया उत्पन्न हो जाती है, मतलब सिद्ध हो जाती है। तो चाहे हम किसी चीज़ को करें, परंतु वायु का सहयोग मिल गया ना, तो उस चीज़ को हम बदल सकते हैं, उस चीज़ को हम अच्छी तरह अपनी तरह यूज कर सकते हैं, उसको पवित्र कर सकते हैं, नया कर सकते हैं उसको, उसमें क्रिया उत्पन्न कर सकते हैं हम वायु के सहारे। किस चीज़ में क्रिया उत्पन्न कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं। मतलब क्रिया ये तो है कि क्रिया क्या होती है, पानी ज़्यादा पी लिया, उसको क्रिया उसको पचाने के लिए अग्नि होगी, अग्नि ज़रूरत होगी, अग्नि बढ़ेगी, तो ये कि वायु बढ़ेगी उसको पचाने के लिए, उसको सही स्थान पर पहुंचाने के लिए वायु बढ़ेगी। पानी को निकालना भी तो है, ज़्यादा पानी पी लिया उसको निकालेंगे भी तो निकाल दिया, कैसे वायु बढ़ेगी, इसको नीचे को निकालेगी। मतलब यही है कि वायु के सहारे हम जो क्रिया मतलब आग लगा जो अपनी सही क्रिया कर सकते हैं, उससे वायु के सहारे से हम जो क्रिया नहीं होती वो क्रिया हो जाती है वायु के सहारे से। तो वायु के सहारा ऐसा है, वायु पवित्र करती, नया बनाती रहती है। वो कार्य बहुत अच्छा प्रकार से हो जाता है, अच्छे प्रकार से वायु बढ़ जाती है, अच्छी प्रकार से गंदगी निकल जाती है, कफ निकल जाता है, अच्छी जो ज़रूरत है चीज़ उसका हो जाता है। तो ये ऋतुओं के साथ पवन का गमनागमन चल रहा है। ये देखो गमनागमन क्रिया पराग मतलब उससे ही पी रहे, उससे उससे गुणंती आग ये ना गुणे न तस्मान, उसी में ही गुण समा रखे हैं वायु में ही, अच्छी प्रकार उससे गुण ग्रहण कर लेती है। फिर वायु तरह से हमारे शरीर के लिए पित्त कफ को दूर करने जो हमारे लिए उपयोगी है, पित्त को बढ़ाएगी, उपयोगी वायु को बढ़ा जरूरी है तो वायु को बढ़ाएगी। कफ हमारे नुकसान करे तो उस कफ को दूर करेगी वायु। तो इत्यादि वायु का उपयोग ही है, और वायु नुकसान भी करती है परंतु फायदा भी करती है कि उसको सही दिशा में ले जाएं। मतलब गुण हम उससे ले लें, गुण कैसे ले, कफ गंदी चीज़ को निकाल दें और अच्छी चीज़ बढ़ा दें। तो ये कैसे होगा, जब तो देखना पड़ता है कि किस समय क्या ज़रूरत है। कफ के रोग में वायु का आवश्यकता है, परंतु वायु के रोग में कफ की आवश्यकता है। तो ये वायु ठीक भी करती जा रही है ऋतुओं के साथ, परंतु बिगाड़ेगी हम, बिगाड़ने वाले हम हैं, वायु को हम बिगाड़ते हैं, परंतु वो ही वायु सही ऋतुओं पर आकर के उसी वायु मतलब वायु इतना कष्ट सह करती है कि बिगाड़ से वे भी हमको सुधारने का प्रयास करती है, यत्न करती है। तो मरुता पीबत ऋतुनाम पोत्रा यज्ञम पुनीतना, नया करती है पुनीतन पुनीत युज्जो ही पश्चादुसानव। जिस ठंड में वायु बढ़ी रहती है, तो वायु को बढ़ाने के लिए जो क्रिया होगी वो क्रिया का वायु हुआ, तो वायु बने खुद बने करके कफ को पिघला करके खुद वायु बढ़ाएगी। तो ऐसा क्रियाएं होती हैं वायु की। उसमें देखते हैं वायु को क्रियाओं का हेतु बताया गया, मतलब क्रियाओं को करती है, वो क्रियाओं में जुड़ करके कार्य सिद्ध करती है। मतलब देखते हैं कैसे, कि मान लो जैसे कि आपका कोई जिस शरीर का उदाहरण लेते हैं कि कफ है, कफ को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कफ को तोड़ने के लिए चाहिए हम अग्नि, जो कफ को तोड़ेगी। तो उसके लिए देखते हैं कि हमें जब हमें जुकाम इत्यादि होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, तो हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पीते हैं। तो फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड में देखो पानी बर्फ़ पिघल के लिक्विड आया, तो मतलब थोड़ी इसमें अग्नि रहती है, तो बार बार आप पियेंगे तो अग्नि उत्पन्न होगी। और एक तरह से और ये भी एक है कि हम गर्म एक्स्ट्रा अग्नि जो उत्पन्न होगी पानी पी करके, जो गर्म पानी पीते हैं, तो जो वो वायु को भी गर्म चीज़ वायु को भी प्रभावित करती है। तो आप गर्म चीज़ लेंगे तो उससे क्या होता है कि प्रभावित करके मतलब वायु के साथ गमन करके, तो फिर एक्शन उसका बढ़ जाएगा। तरह से एक्शन कहीं पे म्यूकस पे आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, एक तरह से उसको भी बर्न कर देगी, वो एक तरह उसको जला देगी, मतलब उसकी क्रिया बढ़ जाएगी।